द्वितीय मतदान अधिकारी का क्या काम होता है। यूँ तो सभी का सम्मिलित काम होता है, एक यह सामूहिक काम है, फिर भी कुछ मुख्य काम है P2 के। चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहला काम, जो मतदाता रजिस्टर है 17A, इसका अधिकारी होता है द्वितीय मतदान अधिकारी। तो जैसे ही P1 जो है सीरियल नंबर बोलेंगे तो अपने रजिस्टर में वह पहला सीरियल नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 जो भी होता है वो उस पहले बक्से में लिखेंगे। दूसरा बक्सा में वह सीरियल नंबर लिखेंगे जो कि निर्वाचक नामावली में उस निर्वाचक का सीरियल नंबर है। जैसे कि मैंने बताया आशुतोष कुमार का जो है वो 481 है, ठीक है, सीरियल नंबर निर्वाचक नामावली में, तो दूसरे कॉलम में लिख देंगे वो 481। तीसरा जो कॉलम होता है उसमें लिखा जाएगा कि कौन सा दस्तावेज वह लेकर के आया है। यदि वह निर्वाचक लेकर के आता है एपिक कार्ड मतलब वोटर आई कार्ड, तो उसमें कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लिख देना है EP, शॉर्ट में EP, उसी से हो गया एपिक। चौथा कॉलम में वो सिग्नेचर लेंगे, अपनी ही तरफ रजिस्टर को रखेंगे और पेन दे देंगे निर्वाचक को, वो अपना सिग्नेचर उधर से ही उल्टे अपने ही तरफ से कर देंगे, रजिस्टर को उनकी तरफ घुमाना नहीं है। और जो अगला कॉलम है उसमें अभियुक्ति है। अभियुक्ति में मतलब कुछ विशेष चीज़ लिखी जा सकती है। यदि वो ASD वोटर है तो वहाँ पे ASD वोटर लिख सकते हैं, यदि वो प्रॉक्सी वोटर है तो PV लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि उसको मतदान करने से रोका गया तो उसमें लिखेंगे कि मतदान देने से रोक दिया गया। यदि उसने खुद मतदान करने से इनकार किया तो उसमें लिखते हैं कि मतदान देने से इनकार किया, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें। चलिए जानते हैं कि तीसरे कॉलम में और चीज़ क्या लिख सकते हैं। यदि वो निर्वाचक आधार कार्ड लेकर के आता है तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे UID और फिर जो उसका आधार नंबर है सबसे अंतिम 4 अंक उसको लिख देंगे, जैसे 3026 UID 3026 लिख दिया है ना। उसके बाद बाकी का वही चीज़। यदि वो आदमी लेकर के आता है, कोई तीसरा निर्वाचक है वो लेकर के आता है पैन कार्ड, तो पैन कार्ड भी अनुमान्य है ना, तो PAN लिख देंगे और पैन कार्ड का जो अंतिम 4 जो कैरेक्टर है उसको लिख देंगे PAN लिखने के बाद। यदि कोई लाया DL मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस लाया तो DL उस कॉलम में लिख देंगे और फिर अंतिम 4 कैरेक्टर जो भी नंबर है या जो भी अक्षर है वो हम लिख देंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये तो हो गया पहला काम कि जो भी एंट्री है मतदाता रजिस्टर 17A में वो करते हैं। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कि वो एक पर्ची भी जारी करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मतदाता पर्ची। मतदाता पर्ची में वो सीरियल नंबर नोट करते हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर में सीरियल पहला नंबर का मतदाता है तो एक नंबर तो वो देंगे ही, फिर दूसरा चीज़ है उसमें भी वो नोट करेंगे कि इनका निर्वाचक नामावली में क्या सीरियल नंबर है, ये नोट हो जाएगा। फिर अपना सिग्नेचर करने का, तो उसमें फुल सिग्नेचर जो है वो P2 नहीं करेंगे बल्कि एक इनिशियल सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है, इनिशियल मतलब शॉर्ट में, और उसको पर्ची जारी कर देंगे। और तीसरा चीज़ क्या करेंगे कि जो अमिट स्याही होती है जिसको मिटाया नहीं जा सकता है बहुत आसानी से, तो ये अमिट स्याही भी देने का काम P2 का ही होता है। तो अमिट स्याही देने का तरीका क्या है, अमिट स्याही एक शीशी में रहती है, एक छोटी सी बोतल होती है उसमें, और उसमें एक ब्रश रहता है। उस ब्रश से ये मतदाता का जो बायां हाथ की तर्जनी है, जनरली सामान्य रूप से इस तर्जनी के यहाँ जो चमड़ा है इस चमड़े से ले करके ये पूरे नाखून तक यहाँ से यहाँ तक देंगे। यदि वो मिटाने की कोशिश करता है तो दोबारा उससे हाथ ले करके फिर से उसको देंगे, क्योंकि कोई भी निर्वाचक अपने अंगुली में अमिट स्याही लेने से इनकार नहीं कर सकता है। तो ये दे करके मतलब अभी हमने आपको मुख्य रूप से 3 काम बताया, मतदाता रजिस्टर को मेंटेन करना, दूसरा मतदाता पर्ची जारी करना, और तीसरा अमिट स्याही देना। इसके अलावा और भी कई जगह साइन करने होते हैं P2 को, तो वो जितने भी प्रपत्र हैं उसके बारे में आपको फिर बाद में बताऊंगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ P2 को साइन भी करना पड़ेगा। तो ये था मुख्य रूप से P2 का काम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।